21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला आपका लीडर, मेरा लीडर, पाकिस्तान का लीडर नवाज शरीफ वापस आ रहा है। तो पिछले 7 साल से उदासी पाकिस्तान पर छाई हुई थी, वो उम्मीद में क्यों बदलती जा रही है? जानते हो, नवाज शरीफ के 4 साल में चीनी 50 रुपए किलो थी, 50 रुपए किलो रही। डॉलर 99 का 100 का 105 पर रख के दिखाया या नहीं रख के दिखाया? नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 2% थी, अब पता नहीं कितने फीसद है, रोज ऊपर जाती है। तो नवाज शरीफ को दफ्तर से नहीं निकाला, आपकी जिंदगियों से खुशहाली को निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, एक तरफ नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख करीब आती जा रही है, तो दूसरी जानिब नून लीग की सियासी सरगर्मियों में भी दिन ब दिन तेजी आ रही है। मरीम नवाज की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने मैदान सजाया गुज़िश्ता रोज़, और मैदान में वो बाकायदा तौर पे उतर भी चुकी हैं। कल उन्होंने लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब किया, जिस पे अब ये सवालात होना शुरू हो चुके हैं कि क्या ये जलसे कामयाब भी हैं या नाकाम, इस पर भी बात करेंगे। जबकि उधर नवाज शरीफ ने कल यह कहकर अपना सबसे बड़ा गोल बता दिया है कि उनकी पहली और आखिरी तरजीह मुल्क की मईशत को बहाल करना है। सूरत हाल यह है कि नवाज शरीफ को वापसी पर कानूनी महाज का भी सामना करना पड़ेगा, तो क्या उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है? और दूसरा, मईशत की बहाली आने वाली हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकती है? एक तरफ सियासी मंजरनामा है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी मंजरनामा भी मौजूद है। आज खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। अहमियत इख्तियार कर चुका है, देखना है कि उस दिन क्या फैसला सामने आता है। दूसरी जानिब इसी साइफर केस में ही चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को वकील को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर भी दलाइल देने का हुक्म दिया है, और केस की मजीद समाअत 12 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के लिए कितने मसाइल बढ़ सकते हैं, ये केस उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और क्या इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात में कुछ कमी आएगी या इसमें मजीद इजाफा तो कहीं नहीं हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और केस की भी समाअत चल रही है, जिसका जो अगली समाअत है उसे कल तक मुलतवी किया गया है। वो केस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से केस को आज ही मुकम्मल करने का इंदिया तो दिया गया था, ताहम ये मुमकिन नहीं हो सका, जिसके बायस कल सुबह 11:30 बजे इस केस की समाअत होगी, और देखना यह है कि क्या इस केस की समाअत मुकम्मल हो पाएगी और नए चीफ जस्टिस की जानिब से टेकअप किया जाने वाला ये जो पहला केस है, इस केस के फैसले के क्या मुमकिना असरात होंगे आने वाले दिनों पर। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और हमारा पैनल एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होगा। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अपने पैनल का तारुफ आपसे करवा देते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नज़ीर लगारी साहब, इसके अलावा शौकत प्राचा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे पीटीआई के चेयरमैन के वकील नईम हैदर पंजोता साहब। पैनल को वेलकम कहते हैं। सबसे पहले प्राचा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि नून लीग ने जो अवामी राब्ता मुहिम है, जो जलसे हैं, उनका आगाज़ तो कर दिया है और मोबिलाइज करने की कोशिश तो की जा रही है 21 अक्टूबर के लिए अपने कारकुनान को, लेकिन वो जोश व खरोश अवामी तौर पे या उनकी शिरकत उस तरह से नज़र नहीं आ रही जिस तरह से होनी चाहिए, जिसके बायस ये इस वक्त तबसरे हो रहे हैं, तज़िये हो रहे हैं, ये रिमार्क सामने आ रहे हैं उनके नाकदीन की तरफ से कि भी जो सेटिंग है कुर्सियों की, टेबल्स की, वो वलीमे के अंदाज में की जा रही है। जो पहले मेन्यू एक बिरयानी तक होता था उसे भी बढ़ा दिया गया है, अब लेविश किस्म का मेन्यू भी रखा जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये सूरत हाल देखते हुए 21 अक्टूबर को एक बड़ा जम्मे गफ़ीर, एक बड़ा वेलकम कर पाएंगे वो अपने कायद का? बहुत शुक्रिया। देखें, अभी तो दिन भी रहते हैं और अभी फासला भी रहता है। दूसरी बात यह है कि ये कॉर्नर मीटिंग्स हैं, ये कोई पाकिस्तान भर से या पंजाब भर से कोई जलसे नहीं हो रहे, तो ये हमें ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए। बाकी कोई कुर्सियों की सेटिंग जिस तरह मर्जी करे वो अपनी जगह पर बरकरार है, लेकिन जब 21 आएगी या 22 की सुबह को हम भी देख लेंगे कि जो तैयारियां हो रही हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनी हुई हैं, अगर लोग नहीं आएंगे तो वो भी नज़र आ जाएगा, लोग आएंगे तो वो भी नज़र आ जाएगा। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है
और जमहूरियत हो, सियासत हो या इस तरह की एक्टिविटीज़ का मतलब ही यही होता है कि लोगों का रिस्पांस कितना आ रहा है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये कोई खुदा न खास्ता किसी जंग के लिए रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, ये पूरी तरह एक सियासी एक्टिविटी है और हर सियासी जमात को हक हासिल है सियासी एक्टिविटीज़ करने का। मैं इसको हेल्दी समझता हूँ, मैं इस चीज़ को इनकरेज करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो जमहूरी तरीके से ये मुल्क हासिल किया गया था और मोर और लेस यहाँ जमहूरियत की ही ख्वाहिश की गई है और सियासी निज़ाम की ही की गई है। यहाँ जब भी सियासी निज़ाम ख़त्म किया गया या ख़राब हुआ तो लोगों ने फिर अपनी ख्वाहिश की सियासी निज़ाम के हक़ में, तो ये एक अच्छी बात है। जहाँ तक ये है कि लोग नहीं आ रहे, जिन तबसरों की तजजियों की आप बात कर रहे हैं, हर एक को अपनी बात का हक़ हासिल है, लेकिन मैं वही कहूँगा जो मैं पहले कह रहा हूँ कि आ जाएगा वो दिन जिस दिन मियाँ साहब ने वापस आना है। हम देख लेंगे कितने लोग आए हैं, अदरवाइज तो हम ये भी सुनते रहे कि ये मिलियन मार्च हो रहा है, ये 2 मिलियन मार्च हो रहा है या 10 मिलियन मार्च हो रहा है, और उसके शुरुका का भी हमें इल्म होता है। हम देखते रहे कि कितने शुरुका आए, बड़े बड़े धरने के भी ऐलानात किए गए, लॉन्ग मार्च के ऐलानात भी किए गए, वो भी हम शुरुका की तादाद देखते रहे। तो लिहाजा माजी का जो एक्सपीरियंस ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का रहा, कभी भी ये जमात कोई इनकलाबी पार्टी नहीं रही, कभी भी इस जमात ने स्ट्रीट एजिटेशन नहीं किया। अलबत्ता जब इलेक्शन होता है पंजाब के लोग इवन फराशा साहब अभी एक ऐसी तारीख भी है ना, जब पिछली बार मियाँ साहब आ रहे थे तो मॉल रोड के ऊपर शहबाज शरीफ साहब चक्कर लगाते रहे और उनको वेलकम करने के लिए नहीं जा सके। ऐसे खदशात तो मौजूद रहते हैं कि कहीं नून लीग के अंदर ही से तो ऐसी कोई धड़ेबाजी नहीं है कि जो चाहती ही नहीं कि उनको इस तरह से वेलकम किया जाए, या फिर जो नजरियाती इख्तिलाफ है, बयानिया का इख्तिलाफ है। हर सियासी जमात में हर नुक्ता नज़र के लोग होते हैं, और जहाँ तक मियाँ नवाज़ शरीफ की बात है, मैं तो समझता हूँ कि वो बग़ैर किसी शक व शुबे के वो नून लीग के कायद हैं, वो रहबर हैं। और नून लीग जब तक मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ हों या कोई हों, वो मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत से तो किसी को कोई इनकार नहीं है। वो बयानात भी शहबाज शरीफ देते हैं, लंदन भी जाकर पाकिस्तान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, किसी की नीयत में क्या चीज़ है, किसी की सोच में क्या चीज़ है, लेकिन ऐसी बात मैं नहीं समझता एक सियासी ऑब्जर्वर के तौर पर कि मियाँ शहबाज शरीफ ख़ास तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में कुछ इस तरह का अपने ज़हन में कोई बात रखेंगे। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग जब आएंगे 21 को 22 को नज़र आ जाएंगे, वो फेल होते हैं, फ्लॉप होते हैं या कामयाब होते हैं। अच्छा, लगारी साहब एग्री करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अवामी लीडर होने का जो दावा करता है उसे वापस मुल्क में आना चाहिए, और वो आ भी रहे हैं। और ये इस बार बड़ा जोर दिया जा रहा है कि 21 अक्टूबर फाइनल डेट है। एक तो ये बताएगा कि आपको लग रहा है कि यही फाइनल डेट है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। दूसरा, जो एक शादरा का जलसा हुआ, पहले उसे जलसा कहा जा रहा था, फिर उसे कॉर्नर मीटिंग कह दिया गया, ठोकर ये कोट लखपत पे जो जलसा हुआ उसकी सेटिंग पे बात हो रही है। तो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा जमे गफीर इकट्ठा करने में नून लीग कामयाब हो पाएगी, जिस तरह का वेलकम वो देना चाह रहे हैं अपने कायद को। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह के अंदाजे लगाएंगे तो उनका कोई खास हासिल नहीं होगा। ऐसे मबाहिस जो हैं वो हो सकता है कोई हमारे व्यूअर के लिए बहुत अहमियत रखते हों, लेकिन ये सवाल बनता नहीं है कि हम ये सवाल उठाएं कि जनाब मजमा होगा नहीं होगा। नहीं लगारी साहब, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है ना, जो हालात रहे पिछले 16 महीने के अंदर, जो पीडीएम की कारकर्दगी रही, नून लीग के ही वजीर आजम रहे, और अवाम जितने परेशानियों का मुश्किलात का शिकार है महंगाई की वजह से, मुल्क की डूबती हुई मईशत की वजह से, क्या उसका रद्द-ए-अमल आ सकता है इस मौके पर? असल में तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। देखें, आप अगर पिछले 16 महीने को गिने तो वहां से शुरू करें ना, जिस तरह से वो बात करते हैं कि 1917 से शुरू करें, अपना 2017 से शुरू करें। 2017 में जो कुछ हुआ था, एक पूरी लिस्ट छपी थी पनामा की, बहुत बड़ी लिस्ट थी। पाकिस्तान के तो बहुत से लोगों के नाम थे, अब तक किसी एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और एक ही वाक़े को लिया गया, एक ही नाम को लिया गया, और वो नाम भी नहीं था, उनके बच्चों के नाम थे, फिर उनको लिया गया और फिर नायर किया गया। किसी भी
आइन के किसी भी शेक में नहीं लिखा है कि आप किसी को ताहयात नाअहल कर दें। अगर मुद्दत नहीं है तो फिर आपको कम से कम तरफ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। एक अरेंज्ड मैनिपुलेटेड इंजीनियर किस्म की सजा थी, वो दी गई थी उनको और नाअहल किया गया था। यहाँ से शुरू करते हैं, मैं उनका हामी नहीं हूँ, लेकिन उनको यहाँ से शुरू किया गया। उनको उनकी नाअहली जो हुई थी वो एक पूरी अरेंज नाअहली थी और तय करके की गई थी, और कहा गया था कहाँ आप वो करते फिर रहे हैं, रैलियां निकालते फिर रहे हैं, हमारे पास है, हम देते हैं आपको। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवाज गई थी जो रैलियां निकाल रहे थे, साबिक वजीर आजम और साबिक चेयरमैन पीटीआई, साबिक है मौजूदा नहीं मुझे वाले, उनको आवाज देकर कहा गया था इधर आ जाएं। वो वहां गए और फिर जो कुछ हुआ, फिर जिस तरह से वो मारियो पुजो का नावल पढ़ा गया जी, पूरे इक़्तिबासात पेश किए गए, तो जिस तरह से जो सिसिलियन माफिया के पूरे कहानियां सुनाई गई और दास्तानें सुनाई गई, ये सारा कुछ जो है हमने इस तरह का इंसाफ देखा है। पहले भी खलील जिब्रान को पढ़ने वाले जो हैं वो अपने नए मुसन्निफीन को पढ़ रहे थे। तो हमारा यहाँ कोई आइन और कानून का रास्ता नहीं था, रास्ता ये था। आप जो भी, क्या ऐसा कभी किसी केस में हुआ है कि ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के काबिल एहतराम जज नीचे लोअर कोर्ट के केस को सुपरवाइज कर रहे हूँ, ऑफिशियली इस ऑर्डर में लिख दिया गया हो कि सुपरवाइज किया जाएगा और ये केसेस बनाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगी? ऐसा नहीं हुआ। बहुत सिलेक्टेड किस्म का ये सब कुछ होता रहा था। अब उसके बाद जो पिछले 16 महीने में जिसने सियासी इस्तेहकाम पैदा किया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अब भी उसके साथ है। एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा गिरोह या ताकतवर एक एलिमेंट मौजूद है, और ये एस्टेब्लिशमेंट मैं नहीं मानता हूँ कि सिर्फ फौज है, एस्टेब्लिशमेंट में और बहुत सी चीजें। लेकिन इन हालात के बावजूद आपको लगता है कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है? पंजोता साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं ये समझता जी, मैं ये समझता हूँ। जी, आप बात मुकम्मल कर लीजिए। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ये सहूलतकारी हो रही है। जब बयानिया बनाया जा रहा था 9 अप्रैल से लेकर 9 मई तक जो कुछ किया जाता रहा है, ये क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट माजी में ऐसा होने दे सकती थी? जुल्फिकार भुट्टो को 5 दिन के लिए भी नहीं छोड़ा गया है कि वो अवाम में जाएं, उठाकर ज़ियाउल हक ने बंद कर दिया। ये कहकर वो उनके घर पर गए थे और जाकर शिकायत की थी, ये क्या है भाई, मेरे पीछे लोग लगा दिए हैं, आप मुझे लोगों को नहीं आप मिलने देना चाहते हैं? नहीं आप जाएं। और डीसी को बुलाकर कहते हैं कि नहीं, इन पर यही पाबंदी रहेगी। फिर गिरफ्तार कर लिया गया, फिर केस बनाया गया, बेल कर दी गई थी, बेल हो गई थी हाई कोर्ट की, वो बेल रिजेक्ट की गई, फुल एक पूरे का पूरा वो उड़ा दिया गया था। लोअर कोर्ट में ट्रायल ही नहीं हुआ, ट्रायल ही डायरेक्ट हाई कोर्ट में हुआ। अपीलेट कोर्ट जो है उसको ट्रायल कोर्ट बनाया गया, ठीक है, मार दिया गया कि एक उनका राइट जो था वो खत्म कर दिया गया। ये इस तरह की सहूलतकारी जो है, जो इनके साथ हुई है, किसी और के साथ हुई है? चलें इसका जवाब ले लेते हैं। नईम पंजोता साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपको वेलकम कहेंगे। पंजोता साहब, एक तो कमेंट कीजिएगा लगारी साहब की बात पे कि सहूलतकारी वो कहते हैं आपको माजी में भी मिलती रही है, अभी भी उनके चाहने वाले मौजूद हैं, एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं जो कि सहूलतकारी कर रहे हैं। साथ में आपके ख्याल में 19 को राहदारी जमानत की जो कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से अपने कायद के लिए, आपको लगता है कि वो मिल जाएगी और बगैर गिरफ्तारी के वो जलसेगाह तक पहुंच जाएंगे? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बड़ा मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि अगर सहूलतकारी वाला मामला होता तो आज इमरान खान साहब एक सुंदर ना होते, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है ये इस तरह से कभी क्रैकडाउन ना होता। 10,000 वर्कर जो है वो 45 मिनट्स के अंदर जो है वो अरेस्ट करके जो है वो अंदर डाल दिए गए, और उसके ऊपर उनकी ना बेल्स लग रही हैं, बेंच लगते हैं, बेंच टूट जाते हैं। आज भी इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पर जब मुलाकात हुई, मुलाकात क्या, वो तो एक जेल के अंदर आपको पता है कि एक सीक्रेट ट्रायल चल रहा है और वहाँ पर जितनी फिर वो चांस बनता है मुलाकात का होती है। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि इंडिपेंडेंट तहकीकात के हवाले से हमने हमेशा बात की है, तो उसके ऊपर जो है दोबारा पुश करें और बिल्कुल बताएं लोगों को कि इसके ऊपर आज़ाद तहकीकात का क्यों नहीं मुतालबा किया जाता, और उस पर की जाए। एक प्लान के जरिए पार्टी को जो है क्रश किया गया और बिल्कुल साइड पर। अच्छा, वैसे वो अपनी मैं एक ऐड कर लूं इसमें, क्या वो अपनी कानूनी टीम की कारकर्दगी से भी मुतमईन है? क्योंकि अभी तो आप लोगों को एतराज़ हो रहा है अडियाला जेल उन्हें शिफ्ट करने पे, पहले आप ये कोशिश करते रहे कि उन्हें अटक से निकाल के अडियाला जेल लाया जाए, तो ये सारी जो कोशिशें हो रही हैं, आप लोगों की तैयारी क्या मुकम्मल है और उससे मुतमईन है चेयरमैन पीटीआई भी?
बिल्कुल जी, बड़ा मुतमिन है, लेकिन जो इस वक्त निज़ाम इंसाफ है उससे बिल्कुल मुतमिन नहीं है कि किस तरह से उन्होंने बड़ा वाज़िया कहा कि जज हमायूं दिलावर साहब ने तोशाखाना केस के अंदर जिस तरह छुट्टियों के अंदर और 5 दिन के अंदर बगैर सुने फैसला दिया, उसी तरह से मेरी तोशाखाना केस के अंदर जो सज़ा थी सस्पेंड होने के हवाले से 25 दिन वहाँ पर लग गए। और साइफर केस के अंदर पहले इसी तरह से जो ट्रायल कोर्ट है वो इज्जत दिखाती है और अभी हाई कोर्ट में मामला बेल के हवाले से पेंडिंग है और जो ट्रायल है वो खत्म करने की तरफ जो है स्पीड लगाई जा रही है कि कॉपियां तकसीम की जाए, फर्द जुर्म लगाया जाए और आगे एविडेंस करके सजा दी जाए। तो बड़ा उन्होंने सवाल वाजे उठाए। अब देखें 2 महीने हो गए हमारी इस हवाले से दरखास्त पेंडिंग थी कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अदालत ने फैसला दिया हुआ था और उसके मुताबिक उन्हें यहाँ पर पाबंदी से हासिल करना था, तो लिहाजा उनको जो है उसके ऊपर अहकामात जो है वो नहीं दिए। अब तो हो गया, अब तो अमल दरामद हो गया, 2 महीने के बाद फैसला हुआ जी। अब देखिए ना, 2 महीने के बाद फैसला हुआ है और पहले हम वहां पर ये कह रहे थे कि जो जेल मैनुअल कहता है उसके मुताबिक जो है वो उनका हक है और वो उन्हें दिया जाए, और वहां पर जो है कुछ अगर चीजें बेहतर की गई और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर किया गया और फिर इधर आके सख्तियां कर दी गई। चलें, ये तो चीजें साथ चलती रही हैं और हम फेस भी कर रहे हैं और हमने पिटीशन भी फाइल की हुई है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जी, जो आपने सवाल किया, बड़ी इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर मैं पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी को प्रोटेक्टिव बेल जो है मुजरिम को नहीं मिली, मुलजम को जरूर मिलती है मुतलका कोर्ट तक पहुंचने में, लेकिन मुजरिम को पहली दफा जो ये प्रोग्राम बनाया गया है या कोई जो है वो एक सिस्टम या सेटअप इन्होंने कोई बनाया है कि कोई मेडिकल लेकर और कोई बहाने से जो है वो लेना चाहते हैं, तो सहूलतकारी होगी अगर इस तरह से कोई भी करेगा, कोई अदालत करेगी। और जब कानून के अंदर या किसी जगह के ऊपर पहले ये ऐसा प्रोसीजर नहीं है तो वो कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है। तो मैं नहीं समझता कि प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, ना मिलनी चाहिए, कानूनी तौर पर उन्हें सरेंडर करना चाहिए। और क्योंकि वो जेल से गए हुए हैं, वो ना कि कोई उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है कि मुतलका कोर्ट में उन्होंने। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। आपके ख्याल में प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती, ना ही मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है, जो आपकी तवक्को है या आपकी राय है कानूनी तौर पे, तो फिर भी मियां नवाज शरीफ वापस आने का फैसला करेंगे? इस पर मजीद बात करते हैं नाज़रीन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पराचा साहब, आपके ख्याल में अगर प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलती मियां साहब को तो फिर भी वो वापस आएंगे और अपने नाकिदीन का मुंह बंद करेंगे जो कहते हैं कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते, ये उस तरह के इनकलाबी लीडर हैं ही नहीं? देखिए, मियां साहब की वापसी पे बहुत डिबेट हो रही है और अभी होती रहेगी 21 तक, लेकिन ऑल प्रोनाउंसमेंट जो जितनी बयानात आ रहे हैं या तैयारियां हो रही हैं वो तो ज़ाहिर है मियां साहब की वापसी के ही इशारे देती हैं। देखें, पॉलिटिक्स में जो खुद भी पॉलिटिशियंस कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो इन्वॉल्व होता है। इतनी सारी तैयारी करने के बाद अगर एट दी 11th आवर ये कोई कह दे कि मियां साहब नहीं आ रहे, जिस तरह आप पहले कुछ लोगों के तज्जिए की बात कर रहे थे कि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, हालांकि कॉर्नर मीटिंग्स हैं, वो फिर पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस होता है। मुझे ये बताएं, अगर इस सूरत हाल में आज पार्टी के बारे में आज मियां साहब नहीं आते तो फिर मियां साहब कब वापस आएंगे? अभी तो फिलहाल हम परस्यूम कर रहे हैं कि हाँ इलेक्शन होंगे जनवरी के लास्ट वीक में। 16 महीने की कारकर्दगी का आप खुद बात कर रहे हैं। इस सूरत हाल में अगर मियां नवाज शरीफ नहीं आते वापस तो फिर तो पार्टी कैसे सरवाइव करेगी? यहाँ बात हुकूमत कर रहे हैं या अक्सरियत हासिल करने का नहीं है। अभी तो चैलेंज आ गया बहुत बड़ा कि 16 महीने की हुकूमत, जिसको मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि सब कुछ बच गया, पाकिस्तान बच गया, डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका नहीं बना, तो ये वो बड़ा पॉलिटिकल कॉस्ट है इसकी जो पीएमएल ने दी है। और उसको पीएमएल समझती है कि मियां नवाज शरीफ वापस आकर जो उनके राब्ते हैं, जो उनका ताल्लुक है, जिस तरह वो पॉलिसी लेके चलते हैं और वो 2017 का मॉडल पेश कर रहे हैं, यार्ड स्टिक इन 16 महीनों को नून लीग नहीं दे रही। ऑब्वियसली नून लीग के मुखालिफिन कहेंगे, हम जैसे लोग भी कहेंगे कि महंगाई बढ़ी, हम जैसे लोग कहेंगे कि हुकूमत जो है वो लोगों को रिलीफ
रिलीफ नहीं दे सकी। नून लीग अपनी जो यार्ड स्टिक दे रही है वो 2017 का दे रही है। जैसे पीटीआई अपनी 3.5 साल हुकूमत की बात नहीं करती, अगले 16 महीनों की बात करती है, या आज जो कुछ कानूनी अमल है उस पे बात करती है। इसी तरह नून लीग भी 2017-18 तक जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस थी या गवर्नमेंट थी उसकी बात करती है। जो प्रिसाइजली आपकी बात है, मैं समझता हूँ मियाँ साहब अगर अभी नहीं आते तो फिर मियाँ साहब कब आएंगे वापस? मियाँ साहब इस सूरत हाल को, पार्टी की सूरत हाल को, फिर आगे इलेक्शन आ रहे हैं, उसको देखते हुए मियाँ साहब ने आना तो है पाकिस्तान। ये तो नहीं हो सकता कि मियाँ साहब कह दें अभी उनकी हुकूमत भी रह गई और वो कहें कि मैं पाकिस्तान ही नहीं आ रहा। ये किसी पॉलिटिशियन के लिए ये एक तरह का अनथिंकेबल एक्ट होता है कि वो कहे कि मेरे मुल्क में मेरी सियासी जमात है, मैं नहीं आ रहा पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में। दूसरा है लीगल मामला। खुद वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने, आपको याद होगा, एक बार कहा था कि मियाँ साहब की वापसी पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सरगर्मियाँ होंगी उस पे हमने लॉ मिनिस्ट्री से ओपिनियन ली है। अब लॉ मिनिस्ट्री ने अभी तक तो ओपिनियन नहीं दी, क्या उनको वो लैंडिंग के बाद जलसे तक जाने देंगे या मियाँ साहब सरेंडर करेंगे? ये एक कानूनी अमल है। पंजोथा साहब एक वकील हैं, एक नामवर कानूनदान हैं। अब उनकी बात को मैं कैसे रिजेक्ट कर सकता हूं कि वो कानून की बात कर रहे हैं? लेकिन ऑन दी अदर साइड नून लीग जिस तरह तैयारियां कर रही है, खुद मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी इसी परसों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। कुछ तो नून लीग के ज़हन में होगा, वही बात है कि आखिर कर रहे होंगे वो क्या तरीक़ेकार अपनाया गया है कानूनी टीम की तरफ से, जिसकी यकीन दहानी के बाद मियाँ साहब के वापस आने का प्लान बना। लेकिन पराशर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। लगारी साहब, आपके ख्याल में एक बुनियादी जो शकूक व शुबात होने की वजह है, हालांकि ये शकूक नहीं होने चाहिए, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि ये सवाल बार बार नहीं होना चाहिए कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन एक बुनियादी वजह जो ग्राउंड पे हम देख रहे हैं, जो निगरान हुकूमत जो काम करने के लिए आई थी और जो कर रही है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह का तरक्याती काम हो रहे हैं या जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहे हैं डॉलर को नीचे लाने के लिए, आपको लगता है ये निगरान हुकूमत के करने के काम है? और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये काम है, या ये जो प्लान, ये विजन दिया जा रहा है, ये 2-1 महीने के लिए है, इसके बाद ही चले जाएंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ जो हुकूमत में है उन्हें तो हुकूमत करनी है ना। जो हुकूमत में जो भी डे टू डे अफेयर्स हैं उनको भी चलाना है उन्होंने। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं चला सकते हैं, वो ज़रूर चलाएंगे और वो चला रहे हैं। जहाँ तक मियाँ साहब की वापसी की बात है, उनके 2 मुकदमात में सज़ा हुई और एक मुकदमे में सज़ा उनकी सस्पेंड है। दूसरे मुकदमे में उनके को-एक्यूज बरी हो चुके हैं और उस फैसले में ये लिखा गया है कि जो प्रिंसिपल एक्यूज है उसके खिलाफ साबित नहीं हुआ, उसकी बरियत नहीं हुई है। जाहिर है वो कोर्ट में ही पेश नहीं हुए थे तो वो बरी नहीं हुए, लेकिन उस केस की जान निकली हुई है। जिस केस में मरियम सफदर को और कैप्टन सफदर को रिहा किया गया, बरी किया गया, उस केस में वैसी जान नहीं है। दूसरी जो सजा है वो सस्पेंड है। अब इन हालात में ये सिनारियो है, एक पस मंजर है। इस पस मंजर में कोई जाता है, बेशक कन्विक्टेड है, बेशक वो जेल से गए थे, अगर जाते हैं और कोर्ट इससे पहले इसाक डार को भी तो आने दिया था ना, इसाक डार भी तो मफरूर थे, इसाक डार के भी तो इसी तरह से वारंट थे, वो भी यही हुआ था और इसाक डार को यहाँ वापस आने दिया गया और उनको वो जेल में नहीं भी। अच्छा, मैं आपको और भी बताता हूँ, ऐसे सियासतदान हैं जिनको 40 साल सजा हुई, वो जेल नहीं गए। ऐसे भी हैं जिनको मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ सजाएं हुई हैं, वो जेल में नहीं गए हैं। मुझे तो अभी तक इस बात पर हैरत है कि पाकिस्तान में ये निज़ाम कैसा है। और यही लेकिन लगारी साहब, यही डिबेट की वजह भी यही है कि सारा कुछ आईन और कानून के मुताबिक होना है, केसेस को देखते हुए होना है, मेरिट पे होना है, या फिर जो सेटलमेंट होती हैं, जो बैकडोर राब्ते होते हैं, यकीन दहानियां होती हैं, उसके तहत ये सब कुछ होगा? पहले नहीं हुआ क्या? पहले हुआ था। मियाँ साहब सजा याफ्ता थे। मियाँ साहब को लोअर कोर्ट ने सजा दी थी, फिर जो अपर कोर्ट है सिंध हाई कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा दी थी। उम्र कैद की सजा के दौरान वो मुल्क से चले गए थे, वापस आए, टाइम बार उनकी वो ली गई, अपील की दरख्वास्त दी गई, फिर उनको अपील का राइट दिया गया, टाइम बार हो चुका था। कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स को 10 साल के बाद कहा जाए या 8 साल के बाद कहा जाए या 5 साल के बाद कहा जाए, आइए मेरे प्यारे आ जाएं, आपको ये हम सहूलत दे रहे हैं? दी गई थी और हुई थी उनके साथ।
और उनको ये सहूलत पहले मिल चुकी है कि वो जेल से गए थे और जेल में वापस नहीं गए थे, सजा याफ्ता उस वक्त भी थे, सजा याफ्ता अब भी है। आप कोई और मिसाल बताएं ना, ये मिसाल तो आपके सामने मौजूद है जी। ये आपके सामने हुआ है। जब 2007 में ये वापस आए थे तो उस वक्त सिंध हाई कोर्ट की तरफ से सजा याफ्ता थे और वो यहाँ से जेल से निकल कर गए थे। तो क्या हुआ था, वापस जेल में गए थे? तो वो तो वापस जेल में नहीं गए थे। फिर उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने खास फेवर किया था, उनकी अपील सुनी थी और अपील में वो इक्विट हो गए थे, फिर वजीर आजम भी बन गए थे। तो ये तो पहले भी हो चुका है। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। हमें बहुत सी चीजों को, जो मैंने एक बात पहले की थी वो मैं अब भी उस पर कायम हूं कि अगर इनका ये गुमान है कि मैं बड़े स्पेस के साथ आऊंगा तो बड़े स्पेस के साथ नहीं आएंगे। अगर कोई पार्टी ये समझती है कि किसी और को फना करके इनको बका मिलेगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। कोई ऐसी चीज होने जा रही है जहां पर ये सियासी फरीक जो है इसी तरह से रहेंगे, इसी तरह से लूले भी रहेंगे, लंगड़े भी रहेंगे, इसी तरह से रहेंगे और इनको और आगे बढ़कर सियासी किरदार अदा करने के काबिल नहीं रखा जाएगा। ठीक है, करते रहें सियासत। मंजूता साहब, आपको क्या लग रहा है ये सिलसिला जैसे जैसे इलेक्शन के करीब दिन आ रहे हैं, क्या बाकी सारों के लिए भी वही रवैया अपनाया जाना चाहिए जो इस वक्त आपको लगता है तहरीक इंसाफ के लिए एक ज़मीन तंग की जा रही है, उन्हें केसेस का निशाना बनाया जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि सब मैदान में हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों या चेयरमैन PTI हों, सबको एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के साथ मैदान में होते हुए इंतखाबात में उतरना चाहिए? थैंक यू सो मच जी। पहली गुजारिश तो ये है कि नैब तरमीम के बाद थोड़ी हवाएं, तो थोड़े मामला जो हैं वो चेंज हो गए हैं और 16 महीने हुकूमत दी गई और शायद ये समझा गया कि नेक्स्ट 5 ईयर भी, और शायद वो उम्मीद लेकर तो उन्होंने सिलसिला स्टार्ट किया, लेकिन आगे से जब गर्म हवाएं आई तो फिर प्रोग्राम ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन चलो अच्छी बात है, आए और कानून के मुताबिक मैं कहता हूँ सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी को रिलीफ किया जाए या किसी के साथ ज्यादती की जाए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी के ऊपर सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने जो है फ्लैट्स बनाए हैं या करप्शन की है या फैक्ट्रियां बनाई हैं या मिलें बनाई हैं या कुछ ऐसा मामला किया है तो फिर उसे उसके मुताबिक ट्रीट किया जाए। और किसी का अगर कसूर नहीं है और दफा 147 के ऊपर ही उसके ऊर FIR दर्ज की जा रही है और सिर्फ ये कि उन्होंने रैली निकाली या जलसा निकाला या कोई इस तरह का हुआ तो उसके ऊपर FIR दर्ज की गई है या गुब्बारे बढ़ाए, तो वो जो है ये पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन जो है ये बंद होनी चाहिए। आप ये देख लें कि अभी की सूरत हाल को देखते हुए जो चार्जेस हैं खान साहब पर, आपको लग रहा है कि इलेक्शन से पहले वो बाहर आ पाएंगे, इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे? देखिए, बड़ा रेलेवेंट आपने सवाल किया है। एक तो इमरान खान साहब की जो इलेक्शन कमीशन ने नायली की थी उसको भी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो है कन्विक्शन जो है उनको डिक्लेरेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो कन्विक्शन हुई है तो उसके अंदर जो है वो नहीं कर सकता। तो वो भी हमारी पिटीशन जो है वो लगी है। और दूसरे नंबर पर जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस इस वक्त चल रहे हैं, ज्यादातर में खान साहब की जमानत कंफर्म हो चुकी है। चंद केसेस ऐसे हैं जैसे कि 7 बेल लाहौर और जो है 9 इधर है और उसके साथ साथ ये साइफर या अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना जो नैब के अंदर चल रहा है। तो बाकी तोशाखाना जो है वो तो हो गया और उसके साथ साथ जो बाकी केसेस हैं ये ज्यादातर रोल खान साहब का 109 है, सिवाय ये जो साइफर हो गया या अलकादर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों केसेस इसमें इमरान खान साहब के ऊपर जो साइफर वाले उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा है तो उसमें क्वेश्चन भी गए हुए और उसके साथ साथ बेल भी हमने अप्लाई की है। और नैब के अंदर इसी तरह से खान साहब ने खुद कोई बेनिफिट नहीं लिया। वो अकाउंट सुप्रीम कोर्ट के जो पैसे हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो उसमें भी खान साहब जो है वो जो है ये नहीं हो सकता कि वो इलेक्शन से इन केसेस की बुनियाद के ऊपर आउट हो सके। और खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे और इलेक्शन को लीड करेंगे। बस थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड अगर वो देखा जाए ना कि जैसे दूसरों को मौका दिया जा रहा है और मौका दिया जाए तो देन तो कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल आपका मुतालबा जायज़ है और इसी से ही एक हेल्दी कंपटीशन होगा। इंतखाबात में जब सारे लीडर्स मैदान में उतरेंगे तो अवाम का उनके ऊपर दारोमदार होगा, उनका ये फैसला होगा कि वो किसे अगले हुकूमत के लिए चुनते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
नसीम, वेलकम बैक। प्राचा साहब, आपके ख्याल में जो मियाँ साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उसमें बताया कि उनका पहला और आखिरी जो एजेंडा है, उनकी पहली और आखिरी जो तरजीह है वो मईशत की बहाली है। तो ये जो एक हम चेंज देख रहे हैं उनके बयानिए के अंदर, क्योंकि कुछ रोज़ पहले उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था नाम लेते हुए कि वो साबिक़ आर्मी चीफ समेत वो तमाम किरदार जिन्होंने मुल्क को इन हालात पर ला के खड़ा किया है उनका एहतसाब लाजमी करेंगे। तो ये जो तब्दीली है एहतसाब से मईशत की बहाली की, ये किस तरह से मुमकिन हुई? क्या शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कायल कर लिया है या फिर अवाम की नब्ज़ वो समझ गए? देखें, इस वक्त तो मुल्क का मसला मईशत ही है ना। मसलन बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट से बचा, बड़ी मुश्किल से। अगर पेरिस में वो मुलाकात उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और IMF की MD जॉर्जिवा के दरमियान ना होती तो शायद IMF के साथ एग्रीमेंट ना होता। और इमेजिन कि अगर IMF के साथ एग्रीमेंट ना होता तो फिर आज मईशत की क्या सूरत हाल होती। तो बुनियादी जो पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस का शिकार है, वो सबसे बड़ा जो मसला है वो तो मईशत का है, और उस मईशत को ठीक करना सबकी ज़िम्मेदारी है। यानी IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और उस दिन लॉन्ग मार्च कर दिया जाए तो IMF वाले फिर भाग जाएंगे। मईशत एक स्टेबिलिटी चाहती है और इसलिए इलेक्शन की बात की जाती है कि इलेक्शन होंगे, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। और हम खुद भी कहते हैं कि इलेक्शन का मतलब ही लोगों को अपने हक़ राय दही दिया जाए और फिर लोगों के हक़ राय दही को तस्लीम किया जाए। जो भी हुकूमत आएगी 5 साल का मैंडेट होगा, वो 5 साल में अपनी पॉलिसी, अपनी प्रायोरिटीज़ वो सामने रखेगी। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड है। अब ये तो नहीं है कि एक सब कॉन्टिनेंट अलहदा है और बाकी ऑटोमन अम्पायर है या रोमन अम्पायर है, वो दौर गुजर गए। अभी तो किसी भी मुल्क में एक इवेंट होता है, मसलन मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप या मैं अगर समझें कि हम पे इसका कोई असर नहीं होगा, आज ही 3.8% पेट्रोलियम जो प्राइस है वो बढ़ गई। वो किस पे आएगा? यकीनन हम पे आएगा। वो अगली जब पेट्रोल प्राइस फिक्स होगी, पता नहीं जब भी कैलकुलेशन होगी तो हम फील करेंगे उसको। इसलिए एक चीज़ मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट पे ज़रूर है कि उन्होंने डेवलपमेंट की है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई सिग्नेचर है डेवलपमेंट का तो मैं समझता हूँ वो सबसे ज्यादा। लेकिन प्राचा साहब, वो डेवलपमेंट तो आप शायद बात कर रहे हैं ना 13 से 18 के दरमियान की, उसके बाद ये जो अभी हालिया हुकूमत के अंदर हुआ वो भी आपके सामने है। 13 से 18 से पहले भी ये हुकूमत रही है। मोटरवे मेरा ख्याल है 13 से 18 से बहुत पहले बनी थी। मोटरवे तो 90s का था। फिर सिग्नेचर प्रोजेक्ट, पीली टैक्सी आज भी चलती है। अब तो खैर महंगाई की वजह से बाइक ही आ गया ज़्यादा, बट स्टिल हमें येलो कैब नज़र आती है। तो ये इनिशिएटिव जो हैं ये मौजूद हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मियाँ साहब की गुडविल है मिडल ईस्ट में, जैसे वो कहते हैं। लेकिन प्राचा साहब, नए वोटर्स भी तो ऐड हो चुके हैं ना। अब वो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं वो बुजुर्ग हो चुके और अब नई जनरेशन है, शायद उनको तो पता भी नहीं इन कामों का जिनका आप तस्करा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि मियाँ साहब के आने पर बात मुकम्मल जुनैद सलीम साहब, ये आप और मैं फैसला नहीं कर सकते। ये जब जनवरी में इलेक्शन होंगे, नए वोटर हों या पुराने वोटर हों, अगर नए वोटर अपना फैसला देते हैं तो बिस्मिल्लाह, हमें वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि जो अवाम का फैसला है वो सबसे मुकद्दम होना चाहिए, अपना वोट दें। लगारी साहब, आपके ख्याल में ये बयानिया चल पाएगा? इस पिछले जो PDM की हुकूमत का टेन्योर था, अगर वो मईशत की तरफ ले आए हैं, एक तो ये बताएगा कि इस बयानिए के अंदर चेंजिंग की वजह आपको क्या लग रही है कि एहतसाब से मईशत की बहाली का जो बयानिया है ये कैसे हो गया और ये कितना कामयाब होगा इस बार? पहली बात यह साफ नजर आ रहा था, सबको नजर आ रहा था कि वो बयानिया नहीं चलेगा, इसलिए कि पाकिस्तान में कोई इनकलाबी सूरत हाल तो नहीं है और ना ये हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप जो है इनमें से कोई इनकलाबी है। ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। और जिस तरह ये समझ रहे थे कि हम फलां जरनैल साहब को और फलां जरनैल साहब को हम जो है वो कहीं साफ करेंगे, वो नहीं कर सकते हैं। सीधी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ तक मईशत की बहाली की बात है, मेरा ख्याल है कि इस तरफ हम बेहतर पेशकदमी कर सकते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ भी इक़्तिदार में है, लेकिन पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है। और वो सूरत हाल ये होगी कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोग्राम था कि इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। मैंने पिछले दिनों सफ़र किया है, अब तहरान से इस्फहान तक चले जाएं, हर 10 किलोमीटर पर आपको एक आज बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल जोन मिलता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन होता है। वहाँ पर
मल्टी डॉलर जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, बाहर से भी आ रही है, लोकल लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये आपके यहाँ भी हो सकता है कि आप लोगों को इनिशिएटिव्स देंगे, आप इंडस्ट्री लगाएंगे, उससे आपकी जॉब्स होंगी और आपका जो है वो बेहतर हो सकेगा। बाहर से भी आपको सरमाया आ सकता है, बाहर से भी सरमाया करें। हम अगर इस बात को पीछे पड़ जाएं कि जी इमरान खान आ जाएगा तो फिर ये क़यामत आएगी, अगर नवाज शरीफ आ गया तो गुनाह होगा, भाई आ जाएंगे जो भी आ जाएगा, लेकिन मईशत के बेहतर होने के इम्कानात मौजूद हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, पाकिस्तान के लोग भी कर सकते हैं। चीन में जो कुछ हुआ है, चीन के ही लोगों ने बाहर से पैसा लाकर अपने मुल्क में लगाया। अब चीन जो है वो बहुत बड़ा, यानी 1985 में शंघाई में एक बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग भी नहीं थी जो आपकी हबीब में प्लाजा के बराबर हो, लेकिन अब तो चीन में जाकर देखें, शंघाई के अंदर एक जंगल है हाई राइजर्स का, वहाँ 100 मंजिला बिल्डिंगें जो है वो एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में है। वहाँ भी डेवलपमेंट हुई है और लोगों ने की है, अपने मुल्क के लिए की है। पाकिस्तान के लोग करेंगे, अपने ही मुल्क के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बेहतर होगा। हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम सेगमेंट अगर इस बात पर तय कर लें, तमाम के तमाम सर्विसेज के लोग, सिक्योरिटी के लोग, अदलिया के लोग, सियासत के लोग, ये तय करेंगे हमने पाकिस्तान को आगे ले जाना है, तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। ठीक है, आखिर में जाते जाते आपकी राय क्या है पंजोता साहब के ये जो बयानिया है मैशत की बहाली का, ये एक बेहतर नेबल बदल साबित हो सकता है आवाम के लिए? वो जो सारे PDM के दौर के महंगाई का सारा दौर था उसके ऊपर ये कवर कर सकता है? देखिए, बात यह है कि लोगों ने देख लिया है, पहले 3 दफ़ा इन्होंने हुकूमत ली और क्या उसके अंदर जो है इन्होंने मशक़त की और किस नहज पे इस मुल्क को पहुंचा दिया। और 16 महीनों में भी इनकी हुकूमत थी और उसमें भी आपने देखा कि कितनी प्रोग्रेस हो गई और मशक़त जो है वो चलती बेहतरीन जो है प्रोसेस हो रहा था और उस वक्त मशक़त ठीक थी और उसकी हुकूमत दी गई और उसके बाद क्या रिजल्ट आया कि आज कहाँ पर लोग जो है लाखों की तादाद में मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तो ये बयानियाँ जो है बदल कर जो है या दोबारा कह के या लालच देकर, और दुनिया जानती है कि इनकी हुकूमत मुख्तलिफ अदवार में रही है और महंगाई बढ़ती गई है, कम नहीं हुई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह से कोई फर्क पड़ता। अच्छा, 12 अक्टूबर को आपको लगता है कि खान साहब के लिए कोई रिलीफ आ सकता है, उन्हें जमानत मिल सकती है, या आपको लग रहा है कि ये केस उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है? देखिए, बात यह है कि जो ट्रायल है ना वो बड़ा जल्दी चलाया जा रहा है और जो जमानत और उनकी क्वैशमेंट का मामला है कि मुकदमे का इखराज किया जाए, उसके ऊपर समाअत जो है वो फिक्स होती भी है तो आगे अर्जेंट मामला हो जाता है। अब आज क्या हुआ कि 4 बजे तक जो है वो पहले अदालत, एक तो 2 बजे का टाइम था, जज साहब लेट आए और जब जज साहब लेट आए और वो आर्गूमेंट्स जो हैं हमारे होते रहे और वो भी तफसीलन मजीद पूछते रहे कि शायद इसलिए कि टाइम हमारा ओवर हो जाए। जो ही 4 होते कि उन्होंने कहा जी बस। तो इस तरह तो नहीं इंसाफ होते ना। इंसाफ वो होता है कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए और नजर ऐसे नहीं आता कि जो है लिंगर ऑन किया जाए और अर्जेंट किया जाए। जो अर्जेंट नौयत का मामला है वो पहले सुनने की बजाय जो दूसरे मामलात हैं वो पहले देखे जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे हमारे मेहमान, जिसमें शाशिद साहब, सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब और नईम पंजोता साहब। आप तमाम मेहमानों की तशरीफ़ का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।